हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहेंगे। और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने इतने सारे अतिथि आए हैं। शिव तत्व। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्रवासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व। जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। शिव तत्व कहता है, स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूं। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम 1 दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते। एक दिन की शिव महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान ओघड़दानी शिव महापुराण के रूप में आया। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता। शिव हमारे मन के विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा। आप श्रवण करें। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहां पहुंच गए, तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में से झटकार दी। ना ना, कहां गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे, कांकेर जिला। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिए, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना नहीं। एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर दौड़ेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन? सास चिल्लाकर कहती है ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी, बहू चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर। पति चिल्लाकर कहता है पत्नी से मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, बेटी कहती है पापा से मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सीवर वाला महाराज। कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं है।
शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत को डालो, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चले। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कह रहे हैं, घर के बड़े कह रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है, इंद्रदेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव महादेव है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन। थोड़ा सुनने की आदत बना, परिवार में लेकर चलना है, परिवार में कुटुंब लेकर चलना है, रिश्तेदारों को लेकर चलना है, नातेदारों को लेकर चलना है, समधी को लेकर चलना है, सगों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे, कहते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहे कहने दो, कोई ताना दे देने दो, तो कोई आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, अपन अपनी मस्ती में श्री शिवाय सब बोलो, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई बोले बोलने, आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भाव, अपने भाव की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता शिव तक लेकर। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है, गोखपुर का, कांकेर का यह पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन इस पत्र। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिएगा। मेरा नाम भावना साहू है, मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू, मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखू राम साहू, ग्राम फरस गांव, जिला कोंडागांव के निवासी हूं। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं।
मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखूराम साहू, ग्राम फरस गांव, जिला कोंडा गांव की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गया। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिव पुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहां कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे मंदिर जाती हूं, प्रणाम करती हूं, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था। कुछ भी करो बाबा, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी, अब करें तो करें क्या। पर मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिव पुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। मैं बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आई, कंकर उठाकर ले आई, उसकी पूजन करती और उसी का स्मरण करती। सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ ढेर गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि नसबंदी के बाद और तुम्हारे को संतान का सुख अब नहीं हो सकता, तो ये गर्भ कैसे ठहर गया। आश्चर्य की बात डॉक्टर को भी लगी। हम पेट में और दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर कहता था कि एक बच्चा है और एक गांठ है, पर डॉक्टर को भी क्या मालूम था कि शिव की क्या लीला है, समझ में नहीं आया। तब डॉक्टर तो एक गांठ बोलता रहा और एक बच्चा बोलता रहा। जब 3/9/2024 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ, तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में डॉक्टर उसकी गांठ दिख रही थी, पर बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक लिया, मुझे 2 दिया। मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूं। मेरे बाबा की ये कृपा, और उनके फोटो भी लगा रही हूं। बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, LED पर देख सकते हैं। जो गया था बेटा, उसका फोटो। और जो दिए मेरे बाबा ने, उनका फोटो। देव देते हैं पल्ला, देव देते हैं
पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबरे भंडारी देता है छप्पा फाड़। वो कम नहीं देते, वो कम प्रदान नहीं करता, वो बहुता में देता है, ढेरों में देता है, वो कम देता ही नहीं। और उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण हो ही नहीं सकती। आप शिव महापुराण की कथा में अगर बैठे हुए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि आप केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने पिता से, अपने दिल की बात अपने महादेव से कह रहे हो, अपने शिव से। अपने मन की बात कर। संभव रोते नहीं हो, चुप हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने। नहीं रखना। अच्छा, बच्चों को कैसे लेकर रखोगे साथ में? फिर भी बच्चे बड़े हो जाए ना, बस पता सुनना भी छोटे एक ही दिन सुनना, बाकी सुनना, छोटे हैं ना भैया। समझो समझो, शिव शिव। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। आप किसके आश्रय जी रहे हो, किससे कह रहे हो, किससे निवेदन कर रहे हो, किससे प्रार्थना कर रहे हो, किससे बोल रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है,
पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव है जो आप शिव से कह रहे हैं। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस कोकपुर में पहुंचे, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना। अपना विश्वास पूर्ण शिव पर रखना, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो। और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जैन साहब, कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा वाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बात। केवल वो हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाए। ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था। बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रह जाए। कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया
स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्लाकर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो। और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे, एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में करा। उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता ही। एक पत्र श्रीमती दीपा किसी ने ब्राह्मण में, किसी ने क्षत्रिय में, किसी ने वैश्य में, किसी ने शूद्र में बांट दी। पर शंकर का जो भक्त होता, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से दूर ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव की संतान मानता है। ये भ्रम से दूर हो जाओ। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता हैं, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती
संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो मेरी औलाद, वो मेरी संतान। उसमें मैं दोष नहीं देखता, उसमें मैं भेद नहीं देखता, उसको मैं अपना मानता हूं और अपने ही अंतर्गत उसको रखता हूं। उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना है। वो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहां जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं थे, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं थे, उसने पत्र में लिखा। हम शिव को नहीं मानते थे, हम भगवान को नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हमें, हमारी बुद्धि भटकी हुई थी, हम शिव तत्व से दूर थे। मेरा नाम ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना, पत्र पढ़ के बताओ, ढेकुना ही है ना, ग्राम ढेकुना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चे को लाई हो तो लाई है, आ जाओ व्यासपीठ के पास में जाओ, बच्चे को भी ले। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार शिव से दूर था, हम जानते ही नहीं थे भगवान शंकर की भक्ति किसको कहते, शिव उपासना किसको कहते। लोगों ने हमको भ्रमित कर कर रखा था, भगवान से दूर कर कर रखा था। पर मैं पूरे संसार के लोगों को कहना चाहती हूं कि शंकर की भक्ति अगर करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं। गुरुदेव 4 साल शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। 5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव, सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि आईवीएफ करवा, टेस्ट बेबी करवा। हमने आईवीएफ भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो, और शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक, आप पत्र को पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल्ली तक इलाज करवाया, मेरे पति ने दिल्ली तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया।
फिर किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना। और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। रायपुर गए, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे और रायपुर पंडाल में कथा सुनकर हाले कोसा पंडाल में कथा सुनी। जो बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर बाबा को विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा से केवल विनय करते थे, क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती। पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, दान। शिव तत्व कहते किसको? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पोखपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवद्य महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहने। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आप शिव तत्व को आ जाने दो। तिवारी जी आ जाने दो। शिव को अपने मन का भाव कहने के लिए यहां शंकर भगवान की कथा नहीं, अपने दिल की बात शंकर से कहने के लिए शिव से। शंभो शंभो शंभो। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा
दे दिया रे तेरा शुक्रिया है तेरा। शुक्रिया। आप जिस भाव से शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाता है, और कितना कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राजघराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा कि बैठा रह गए और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहां स्वयं शिव बसता है, यहां स्वयं शंकर बसता है। ओगरदानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास करता। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवादित्य महादेव होता है। बस उसका रूप बदला, उसका रूप बदला। और कोई तुमको कितना भी धन दे दे, कोई तुमको कितना भी वैभव दे दे, कोई तुमको कितना भी किसी भी तरह से आकर लालच दे दे, मेरा छत्तीसगढ़ निवासियों से, कोकपुर वासियों से, कांकेर के निवासियों से निवेदन है, कोई कितना भी आकर लालच दे, कोई कितना भी आकर धन दे, तो भी अपने शंकर को छोड़कर हमें दूसरा धर्म नहीं अपनाना है। हर हर बोल बम का नारा है। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं जाना, हमें शिव शिव को अपनाना। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। किसकी सामर्थ्यता जो तुम्हारे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारा साथ दे जाए सुख की घड़ी में। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है तो सब लोग आगे रहते हैं, और जब हमारे यहाँ दुख की घड़ी आती है तो सब लोग पीछे रहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, तो सब लोग बाराती कहाँ होंगे? पीछे की आगे? अरे बोलो तो, दूल्हे के आगे। क्योंकि सुख का समय, खुशी के समय पर सारा रिश्तेदार दूल्हे के आगे, सुख के समय सब आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई मर गया, अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते दो हफ्ते में इसको बोला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर। अब बताओ, अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में
पूरे रिश्तेदार आ गए, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा। अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया, इतने में सब पीछे और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम ही ने करा, तुम ही ने किया, तुमने करा, सब पीछे हो गए। महाराज इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक नंदी पर बैठकर अपनी काशी को छोड़कर अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देवाधिदेव महा केवल एक। कोई नहीं आने वाला, आएगा तो केवल एक आएगा, दूसरा कोई नहीं। 3 घंटे की कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें अपने विश्वास को केंद्रित करिए। 3 घंटे की कथा में अपने विश्वास को बढ़ाइए। ब्रह्मदेव की आंख में आंसू आ गए, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, बड़ वृक्ष बन गए, बड़ का पेड़ बन गए, और भगवान शंकर उस बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, बटकेश्वर महादेव बनकर। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ की छांव में मेरा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जिस ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिन ब्रह्मदेव ने अपशब्द कहे, जिन ब्रह्मदेव ने ताने दिए, जिन ब्रह्मदेव ने आड़ा टेढ़ा कहा, उस बट वृक्ष की छांव में मेरे शब्द हो, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव बैठ गए थे। शंकर बैठ गए। और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में केवल वही एक शिव, एक मेरा ओघड़दानी, एक मेरा शंभु, एक मेरा त्रिकालदर्शी के सिवाय कौन है? घर के बहू बेटा आपकी तबीयत खराब होने पर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोलो तो सही है, अरे बोलो तो। रिश्तेदार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए आएंगे। बहू बेटा दवाई भी करा देंगे, बहू बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा लेंगे। पर ईमानदारी से बोलो, पलंग पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हो, बहू बेटा क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। रिश्तेदार क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? दर्द को नहीं ले। दर्द लेने के लिए तो तुमने जो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, तुमने जो 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करी, तुमने जो भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से हृदय से जो पुकारा है, बस वो देवाधिदेव महादेव अंत समय में तेरे शरीर के पास में
कोई नहीं होगा। सब हॉस्पिटल के कमरे के बाहर, दवाइयां चल रही है, सिस्टर डॉक्टर देख रहे हैं, सब बाहर, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, नलियां डली शरीर के अंदर, कोई नहीं। एक पत्र है, पलक बालोटिया, कहीं बैठी हो पलक बालोटिया तो हाथ हिलाइएगा। पलक बालोटिया, नगर दुर्गा नगर, विदिशा। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ अपने हिलाएं अगर कहीं बैठी हो तो। पलक बालोटिया दुर्गा नगर विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे भैया भाभी, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने हर जगह इलाज कराया पर संतान का सुख उन्हें 15 साल तक नहीं हुआ। जब बच्चे नहीं हुए तब उनके मानसिक टेंशन हो गया और विचार करने लगे कि शरीर को क्या करें अब रखकर। आप देखिए, जरा विचार करिए कि व्यक्ति जब हारता है ना तब उसे केवल एक ही चीज सोचती है कि शरीर को रखा जाए कि ना रखे। शरीर को रखें ना रखें, केवल एक चीज सोचती है। 15 वर्ष तक जब बच्चे नहीं हुए, हार गए, विचार करा शरीर रखें ना रखें। बहुत रोती थी मेरी भाभी। तब उन्हें अधिक मास का समय, और उस समय पर आपने कह दिया कि सीहोर की कावड़ भराएगी। कावड़ भरने के लिए वो गए और सीवन नदी का जल लेकर उन्होंने कुबेरेश्वर धाम को चढ़ाया। बाबा से विनय करा, विनती करी, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक विश्वास की चिराग आपने जलवाया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा, ये शंभू की करुणा। 15 वर्ष के बाद औलाद हुई, ये शिव कृपा के मतलब एक विश्वास व्यक्ति को टूट गया, वो अंदर से टूट चुका है। उसके अंदर ये हो गया कि मुझे अब मुझे नहीं रहना। अब उसे लगने लगा ये संसार मुझे ताना देता है, अपशब्द कहता है, ताने दे रहा है, गालियां दे रहा है, आड़ा टेढ़ा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है। उसको लग गया अब मुझे संसार में नहीं रहना। पर शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं कि मुझे लोग गंजेड़ी कहते हैं, मुझे लोग भंगेड़ी कहते हैं, मुझे लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। कोई उसको कुछ कह देता है, कोई उसको कुछ कह देता है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। पलक बालोटिया और मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। अरे झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो,
अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। राधे राधे हरि बोल। हरि बोल। राधे मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, ओ मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, ओ मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। अरे झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, ओ मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ सांप को देख के, ओ सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। शंभो
समझो, ओ डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बाबा तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, ओ मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मृग छाला देख के, ओ मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत। राधे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, साप को देख के, साप को देख के सपेरा मत समझो, साप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 ओ मेरे भोले बाबा को जय हो, मेरे भोले बाबा
समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से भाव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा। शिव कृपा। विदिशा वाले इतने भाग्यशाली हैं कि 7 दिन की कथा में ये कथा 6 तारीख को विराम होगी और मालूम पड़े इसी 7 दिन की कथा में मासिक शिवरात्रि भी शिव महापुराण में पड़ रही है। यह पूरे विदिशा वाले भाग्य से प्रदोष भी मासिक शिवरात्रि भी कितना कितना भाग्य आप सभी का। बहुत बहुत साधु का। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े दिल से कहना। शिव महापुराण की साक्षी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने हृदय की बात कहकर जाते हैं। जब ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूर्ण बोल लो उसके बाद अपने मन से बाबा को अपना जो भाव है जिसके लिए आप कथा सुनने के लिए आए हो बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए। महापुराण की कथा वर्णन करती है। ब्रह्मा जी की आंख से आंसू आए। शिव ने पूछा मेरे ओगढ़दानी मेरे दादा ने
मेरे शंकर भगवान ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से, तुम रो क्यों रहे हो? मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य किस चीज से मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में दिया लगाने से ज्यादा पुण्य, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी के दुख में तुम खड़े हो जाओ और उसके आंख के आंसू पोंछ दो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उससे बढ़कर कोई खुशी, उससे बढ़कर कोई उमंग, उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के दुख को देख कर जो मुस्कुराए उसको हैवान कहते हैं। इंसान की परिभाषा वो है कि आप किसी के दर्द में, आप किसी के दुख में, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाए, आप किसी के कष्ट में जाकर खड़े हो जाएं, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाएं। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, उस बहन ने पत्र में लिखा, मेरा नाम गीताबाई खटीक है। गीताबाई खटीक कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम गीताबाई खटीक है, मैं गंज बासोदा जिला विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। गीताबाई आ जाइए। मेरा नाम गीताबाई खटीक है, मैं गंज बासोदा जिला विदिशा की निवासी हूं गुरुजी। परेशानी के कारण इतनी परेशान हो गई थी कि अपने घर पे लोन उठा लिया था और लोन मंजूर भी हो गया था। फिर हमने रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो लोन जो मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया। अब गुरुजी हमारा तो विश्वास डोल गया कि बड़ी मुश्किल से तो लोन मिला था और मालूम पड़े वो लोन भी कैंसिल हो गया। अब लोन कैंसिल हो गया तो भगवान पे से तो भरोसा उठ नहीं था कि हम इतना जल चढ़ा रहे और हमारा लोन कैंसिल हो गया। अब क्या करें? मेरे घर के लोगों ने कहा, मां तू क्यों दुखी होती है? वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला कभी हारता नहीं है, तो ये समझ कि शंकर जी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। जा, फिर जा। मैंने फिर मंदिर में जाना चालू करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मैं क्या गुणगान गाऊं भोलेनाथ जी का, मैं क्या वर्णन करूं भोलेनाथ जी का। मैं इतनी कर्जे में डूब गई थी कि मेरा मकान तो चले गया था। भोपाल में आपकी कथा चल रही थी और मैं भोपाल की कथा में यहां से ट्रेन में बैठी और भोपाल पहुंच गई। भोपाल में बैठकर मैंने कथा को श्रवण करा। 5 दिन की कथा थी। तीसरे दिन की कथा श्रवण कर बाबा को विनती कर पंडाल में आई कि मेरा मकान चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं, अब कुछ कर। मेरा टपरे का मकान था, छोटा मकान था, अब उस मकान को देना तेरी जवाबदारी है। मैंने 2 महीने तक लगातार शिव जी पर पानी चढ़ाया। बाबा ने मुझे 2 मंजिल का मकान कहां से दिया? मैं बाबा का धन्यवाद देने के लिए आई। मेरे कहां से दे? मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई 1 रुपया देन लानी नहीं रही। और गुरुजी शिव पुराण का पंडाल नहीं, भोपाल में मैंने कथा सुनी, शिव महापुराण का पंडाल नहीं है। मैं तो यह मानती हूं कि शंकर जी इस पंडाल में बैठकर अपने भक्तों का दर्द सुनते हैं। शिव पुराण। आज मुझे 2 मंजिल का मकान उसी शिव ने दिया है, उसी शिव ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बन सके किसी के आंख के आंसू पोंछने का प्रयास।
पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मेरे शिव यही सिखाते हैं, मेरे शंकर यही सिखाते हैं। माँ बोल रही है एक लोटे के भरोसे चल रहा है, और वो एक लोटा का भरोसा बड़ा भारी है। सारी समस्या का हल दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव तत्व की प्राप्ति, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके भरोसे हो जाए। दिया जलाने से बड़ा पुण्य है किसी के आंख के आंसू पोंछ देना। अगरबत्ती लगाने से बड़ा पुण्य है कि कोई दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कोई दुखी है उसके दुख को कम करने का प्रयास करें। कष्ट में साथ ब्रह्मदेव, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी के रोने का कारण क्या है? ब्रह्मदेव की आंख में अश्रु कैसे आ गए? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी आंख से अश्रु बहना, झलकना शिव जी ने पूछ लिया, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे रोने का केवल एक कारण है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आज रो रहा हूं। दुनिया का व्यक्ति तब रोता है जब शंकर पर विश्वास नहीं कर पाता है। दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शंकर पर भरोसा नहीं कर पाता है। और दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शिव महापुराण की कथा को पहचान नहीं पाता है। जिसने पहचान लिया वो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। पहचान कोई पहचान, कौन पहचानेगा? साहब शिव पुराण जाने तो अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने मन में गलत विचारों को दूर कर शिव को अंदर लाने का प्रयास करिए। गलत दृष्टि को दूर कर शंकर को करीब लाने का प्रयास करिए। गलत बुद्धि को दूर कर भगवान को अपने करीब में लाने का प्रयास करें। भगवान शिव को अपने नजदीक लाने का प्रयास करें। मैं संतोष रानू शर्मा जी को जो जजमान पद जिन्होंने ग्रहण किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है संतोष जी, आपको बहुत साधुवाद। हम कहेंगे कि ये एक विदिशा के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने और इस सरस्वती मानस मंडल ने ना जाने कितने लोग, कितने शिव भक्त जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहीं जा नहीं सके। कई कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए, जिनके हृदय में ललकता थी शिव महापुराण की कथा सुनने की। आप लोगों के अथक प्रयास से
और स्वामी जी, मैं श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के अथक प्रयास से ये शिव पुराण की कथा बरसते पानी में हो रही है, पर दिल से लोग उस कथा को अपने अंदर उतार रहे हैं। हो रही है। और ये अपने भीतर से जब अहम, अपने भीतर से जब काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब जाती है, तब जाकर मेरा शिव अपने नजदीक में आता, तब मेरा शंकर अपने करीब में। शिव को करीब में लाना। एक लड़के ने, मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम किरामची, ग्राम किरामची, रसल्ली, रमची, किरामची, अब आप लोग समझ जाना भैया, ठीक है। किरामची, रसल्ली, जिला विदिशा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम देश देश देश, जिला विदिशा की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। मैं सुषमा राजपूत, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम देश देश देश, जिला विदिशा की रहने वाली हूं। मेरे देवर भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते थे, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, और मैं और मेरी सासू मां दोनों आपकी कथा पर विश्वास करते हैं। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, ऐसे ना जाने कितने कथाकार आते हैं और चले जाते हैं, इनके करने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता। पर मैंने और मेरी सासू ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया जी, अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो देवाधिदेव महादेव जरूर आपको स्वीकार करेगा। मेरे देवर ने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, मेरी सास ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और मैंने भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे देवर की इंटरव्यू के लिए आया तो मैंने उसको बेलपत्री में शहद लगाकर दिया और शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरे देवर गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरा देवर मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब हमारे भीतर जागृत होता, हमारे भीतर जागृत होता, तब शिव को पाने की ललकता और बढ़ जाती, शिव को प्राप्त करने की ललकता और बढ़ जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल देखा तो पूछ लिया देवाधिदेव महादेव ने, तुम्हारे रोने का कारण क्या, तुम्हारी आंख में अश्रु क्यों है, तुम्हारे नैनों से जल क्यों झलक रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू आ गए, क्यों अश्रु आ गए, क्या कारण है, किस लिए? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैं समझ नहीं पाया, आपको मैं जान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं सकता। और महाराज, जिस दिन आप मेरे शिव को जान गए, जिस दिन आप मेरे ओघड़ दानी को पहचान गए, शिव आपके करीब में आकर खड़ा हो गया, करीब में। हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि लोटा भर के जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। चलो, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास में जा रहे थे, भगवान कृष्ण के पास में जा रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने
पड़ोसन के यहाँ जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए। उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज, पड़ोसन इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदुल फटक रही थी, जो तंदुल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदुल सुशीला से कहा, ले तेरा पल्लू कर और वो पल्लू में मैं तंदुल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें तंदुल ले लिया, तंदुल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदुल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदुल को लेकर जा रही थी, नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदुल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदुल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदूल लेकर गए, और लेकर जब तंदूल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदूल आए, तंदूल तो भगवान ने फाँक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना, जिस पर मुझे 3 लोक का राज्य भेजना है। एक बड़ा सुंदर भाव इसलिए लोग उसे गुनगुनाते हैं कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पल्लू देखा, साड़ी का पल्लू नहीं है, एड्रेस। साड़ी का पल्लू नहीं था, एड्रेस।